तो रोज़ की तरह हम लोग ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबकी मंगल और उसी कामना के साथ बड़ों को मेरा सादा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा बताऊँ कि आप ठीक होंगे। रामचरित मानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में दोस्तों, भगवान राम के वनवेश के भगवान राम सब प्रथम जो है पूरे अयोध्या वासियों के साथ जब तमसा नदी के किनारे पर प्रथम वास उन्होंने किया, तो तमसा नदी के वास के परिणाम से अयोध्या के प्रजा जो है वापस अयोध्या को चले गए और भगवान राम गंगा तीर पर आगे बढ़ते बढ़ते गंगा तीर पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने स्नान किया। राम, लक्ष्मण, सीता और गंगा तीर पर उनका केवट राज निषाद से संबंध हुए और केवट राज निषाद ने भगवान राम जी की गंगा को पार करने के लिए जब सुमंत उनके साथ थे, तो उनको पार करने के लिए उनका आश्रय लिया और सुमंत जब अयोध्या को विदा हो गए, तब केवट ने ही उनके आने वाले आगे के वन के रास्ते का और उनकी सेवा भावों का के समर्पण की भावनाओं से भगवान रामचंद्र के साकार दर्शन से केवट ने भगवान रामचंद्र जी के चरण स्पर्शों की रज को होकर के अपने परिवार का कल्याण किया और जिसके परिणाम से उसने अपने यानी अपने पूर्वजों के आने वाली पीढ़ी और स्वयं को मोक्ष की प्राप्ति की, अर्थ धर्म काम मोक्ष से परिपूर्ण हुआ और भगवान राम जी के प्रति उनका समर्पण बढ़ा। जब भगवान रामचंद्र ने प्रयागराज के दर्शन किए, प्रयागराज के अद्भुत दर्शनों के परिणाम से उनके अंतःकरण में प्रयागराज के प्रति अपार सुंदरता के भावनाओं का संचार हुआ और प्रयागराज में उन्हें भरद्वाज मुनि के दर्शन हुए। भरद्वाज मुनि ने भगवान राम जी के प्रयागराज आने की सूचना सुनकर के उनका सम्मान किया, आदर किया और उनको मान सम्मान के साथ सुंदर रसीले और कंदमूल फल खिला करके और अपने आशीर्वचनों से स्वयं को धन्य भगवान के साक्षात दर्शनों से जब भरद्वाज के अंतःकरण में परमात्मा का स्वरूप विराजमान हुआ, तब भगवान राम जी ने भरद्वाज जी से संवाद के परिणाम स्वरूप यानी केवट के साथ आगे को जाने का रास्ता भरद्वाज जी के आश्रम में अनेक जो ऋषि थे, मुनि थे, उनके सहयोग से वो आगे बढ़े और कुछ ही समय आगे पहुँचने के पश्चात परिणाम स्वरूप जब वहाँ के स्त्री पुरुष प्रजा उनको दिखाई दिए, उन्होंने अनेक प्रकार के तर्क वितर्क अपने अंतःकरण में किए, तब उन्होंने सन्यासियों को लौटा दिया। क्योंकि भगवान रामचंद्र जी को अनेकों लोगों ने भौतिक सुखों की आसक्ति से वन में भी अनेक भावों से उनके जीवन के साथ आनंद लेने का प्रयास किया, लेकिन भगवान राम ने वन के मार्ग में और वन में जिस प्रकार का जीवन व्यतीत करने के लिए उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला था और राम, लक्ष्मण और भरत यानी सीता जी के सहयोग से वह आगे बढ़ते गए। अंततोगत्वा उन्होंने निषाद राज केवट को भी
आज्ञा दी कि जो अपने नाव से अपने परिवार का भरण पोषण करता है उसको भी और लौटा देना चाहिए, अपने नियमित स्थान पर जाकर के अपने परिवार की देखभाल करे। तो भगवान राम किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते, स्वयं त्याग के प्रमाण थे। तो जब भगवान रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो अनेकों बादलों की के झुंड आसमान में दिखाई देते हैं। भगवान राम के स्वरूप को लेकर के अनेक देवी देवता फूल बरसाते हैं, पर्वत है, वन है, पशु पक्षियों को देखते हुए श्री रामचंद्र जी रास्ते में आगे चलते जा रहे हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी सही श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास निकलते हैं तब उनका आना सुनते ही जो वहाँ के बालक हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बूढ़े हैं, अपने जीवन को भगवान के साक्षात दर्शन के लिए काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए आते हैं। स्वाभाविक है दोस्तों, परमात्मा के दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं। अनेकों यानी बड़े भाग मानुष तन पाने के बाद भी राम, लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों में उनके जल भरा जाता है और वह अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं। इतने सुकुमार और कोमल शरीर के लोगों को वन क्यों भेजा होगा। दोनों भाइयों को देखकर प्रेम मग्न हो गए और उनके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकायमान हो गया। तो उनकी इस प्रकार की दशा का तुलसीदास ने जिसका का वर्णन किया है, मानो दरिद्रों के चिंतामणि यानी अनेक प्रकार के धन को प्राप्त कर चुके हैं, भगवान के साक्षात दर्शन हुए एक एक करके पुष्प पुकार कर सीख देते हैं और इसी क्षण नेत्रों का लाभ उठाते हैं। कोई श्री रामचंद्र को देखकर ऐसे अनुराग में भर गया कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जाते हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लगाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से स्थित हो जाते हैं। अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का व्यवहार यानी जो वाणी का जो व्यवहार है वो बंद हो जाता है। तब एक देख बड़ छाह भली, दासी मृदुल तनपाल, कहीं गवाएं छिनुक सुनो, गौनौ अभय की प्राप्त। और कोई बड़ की सुंदर छाया को देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा ली जाए और फिर चाहे अभी चले जाएंगे। इस प्रकार का भाव अपने अंतःकरण में व्याप्त करते हैं, भगवान के साक्षात दर्शनों का निरूपण करते हैं। कोई घड़ा भरकर पानी ले आता है और कोमल वाणी से कहते हैं कि नाथ आत्मन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम छकर दयालु परम सुशील श्री रामचंद्र जी तो इस प्रकार से श्री रामचंद्र की विनती करके चारों ब्रह्मचारी को जब भरद्वाज मुनि के द्वारा भेजा गया था तो उनको मन चाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर वे लौट गए और यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया और श्री रामचंद्र के शरीर के समान ही यमुना का जल भी श्याम था। आत्मा परमात्मा से मिल गई हो इस प्रकार का एहसास हो रहा था।
यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आई हुई है, सब अपना अपना काम भूलकर उनके दर्शन के लिए चले आते हैं। तो उनके अंतःकरण में, मन में बहुत सी लालसाएं भरी रहती हैं, पर वे नाम गांव पूछने में संकोच करते हैं। तब सब कथा सब लोगों को सुना करके एक व्यक्ति ने उनके भगवान राम के पूरे स्वरूप का वर्णन सुनाया और पिताजी की आज्ञा पाकर वे वन को चले आए हैं। यह सब लोग दुखी होकर पछताते हैं और रानी और राजा ने यह कोई कहता है यह अच्छा नहीं किया। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तापस के वेश में था। भगवान रामचंद्र जो ने उनको अपने इष्ट देव के रूप में माना, तो इष्ट देव के रूप में पहचान कर उनके नेत्रों में जल भराया और श्री राम जी के प्रेमपूर्वक शरीर जो है पुलकायमान हो गया और आनंद की अनुभूति उनको हुई, मानो कोई महादयी मनुष्य पारस पत्थर को पा गया हो। सब कोई कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों धारण किए हुए। तब फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगे। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर से लगाया। माता के आशीर्वाद को प्राप्त कर छोटा बच्चा बनकर आशीर्वाद दिया। तो भगवान ने अपने इष्ट देव के दर्शन किए। फिर निषाद राज ने उनको दंडवत प्रणाम किया। श्री राम जी का प्रेमी जानकर वह निषाद जो है आनंद की अनुभूति में निमग्न हो गए। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी जो तापस था एकाएक वहाँ पर अवतरित हुआ। रामचंद्र जी के सौंदर्य और अमृत का पान करने लगा और ऐसा आनंद हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पा गया हो और आनंद की अनुभूति करा। तो श्री राम जी की सखा जो केवट थे, घर जाने क्या उनका वहाँ से वापस जाना था, क्योंकि उनको बहुत प्रकार से भगवान राम ने समझाया बुझाया। श्री राम जी ने आज्ञा को सिर में नवाकर उनसे अपने घर को गमन, तब केवट ने वहाँ से अपने घर को गमन करने का निर्णय किया। सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी हाथ जोड़कर यमुना जी का पुनः प्रणाम करते हैं। यमुना जी के स्वरूप और भगवान राम के शरीर के स्वरूप का आत्मा और परमात्मा के साथ मिलन, और यमुना जी जो है सूर्य की कन्या कहलाती हैं, उनकी बड़ाई करते हुए सीता जी को अनेक प्रकार के प्रसंग भगवान राम सुनाते हैं। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं और भाइयों को देखकर उनके प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों का राज चिन्ह देकर हमारे हृदय में बड़ा ही शोष होता है। ऐसे राज चिन्ह होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रही हो, इससे हमारे समझ में कुछ भी नहीं आता है और ज्योतिष शास्त्र को हम झूठा मानते हैं, क्योंकि ज्योतिष में जिस प्रकार की परिकल्पना है उसके बिल्कुल ही विपरीत हो रहा है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता, जिस पर इतने सुकुमार और कोमल शरीर के भगवान राम और लक्ष्मण का गमन, हाथी और सिंहों के भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता है। अर्थात आज्ञा हो तो हम आपके साथ चलें, आज जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक हम आपको पहुँचा करके पुनः अपने स्थान पर लौट जाएंगे। इस प्रकार वे यात्री प्रेम पूर्वक पुलकायमान होकर के नेत्रों में जल भर करके
पूछते हैं, किंतु कृपा समुद्र श्री रामचंद्र ने कोमल विनय वचन का उनका लौटा दिया। क्योंकि जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसते थे, नागों देवताओं से नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करने लगे और ललचाते हुए कहते हैं कि जिस पुण्यवान ने जिस शुभ घड़ी में इनको बसाया होगा और जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर सभी को हम का दर्शन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, जहाँ जहाँ उनका विश्राम होता है, आज भी वैसे दृश्य भगवान राम के कहीं पर भी उन्होंने उनके पग चिन्हों का स्मरण हमें आता है, वह आज भी विद्यमान है। उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी अपने स्वरूप के सामने, अपने छवि के सामने पीछे रह जाती है। रास्ते के समीप बसने वाले बड़े पुण्यात्मा हैं, तो स्वर्ग में रहते हुए देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी के और घनश्याम श्री रामचंद्र के दर्शन करते हैं, जो जिन तालाबों और नदियों में श्री रामचंद्र जी का ने स्नान करते हैं किया, देव सुर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं। आज भी जिस वृक्ष के नीचे प्रभु बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उनकी बड़ाई करते हैं, अर्थात कल्प वृक्ष सर्वगुण संपन्न माना जाता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज को स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य जानती है, क्योंकि पत्थर की शिला बनाने पर इस प्रकार का श्रापित गौतम मुनि के द्वारा श्रापित अहिल्या जी की पत्नी को भगवान रामचंद्र ने त्रेता युग में मोक्ष की प्राप्ति की। तो छाह करिय घन विबुध घनो बरसई सुमन सिंहाय, देखत गिरि बन बिहग मगौर राम चले मग जाए। तो भगवान राम जिस रास्ते से गमन कर रहे हैं, रास्ते में अनेकों बादल छाए हुए हैं, देवता स्वर्ग से फूल बरसा रहे भगवान राम के स्वरूप को देख कर के, पर्वत और वन तथा पशु पक्षियों को देखते हुए श्री रामचंद्र जी रास्ते में रामचंद्र जी को देखने के लिए रास्ते में जा रहे हैं, उनका मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उन पर फूल बरसा रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के साक्षात दर्शनों का स्मरण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो परमात्मा के परम स्वरूप भगवान राम जब वन की तरफ गए तो अनेकों लोगों के जीवन भगवान के रूप में अर्थ धर्म काम मोक्ष से परिपूर्ण हो गए और उनके नेत्र खुले, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, परमात्मा की आसक्ति प्राप्त हुई। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, इसलिए रामचरितमानस में क्या है, अवध वहाँ जहाँ राम निवासु भगवान राम का, जहाँ जहाँ भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान विचरण किया, गए और वहाँ रुके, वहाँ पर अपना पर्ण कुटी बना करके अनेकों चेतनाओं को जगाने का जो प्रयास किया, वही रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बड़ा ही अनेकों लोगों के जीवन को सामर्थ्यवान बनाने में भगवान राम का त्याग और पुरुषार्थ का सबसे बड़ा वरदान है। तो आज के प्रसंग से पहले दोस्तों आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा करते हैं। मैं जो है तो इस प्रकार दोस्तों आज का पंचांग 30 मई 2025 ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2082 संवत 1947 सिद्धार्थी नाम संवत्सर और सूर्य उत्तरायण में ग्रीष्म ऋतु और चतुर्थी तिथि आज दोस्तों 9:29 तक रात्रि तक रहेगी। पुनर्वसु नक्षत्र 9:32 तक है रात्रि। गांधा योग 12:58 तक प्रथम करण। चंद्रमा आज मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभी जो 11:57 से 5:51 तक
अमृतकाल 7:12 से 8:43 तक, ब्रह्म मुहूर्त 4:09 से 4:44 तक। आज विजय मुहूर्त भी है, जिसके दौरान हम किसी भी कार्य को करने में विजय प्राप्त कर सकते हैं। 2:37 से 3:32 तक। और गोधूली मुहूर्त, जिसके दौरान शुभ कार्य मंगल कार्य करने का संयोग है, सायं 7:12 से 7:35 तक। राहु काल, जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, मनाही है, 10:35 से 12:19 तक। सूर्य उदय आज 5:24 तक होंगे और सूर्यास्त 7:14 तक। आज पश्चिम दिशा में यात्रा करना अशुभ माना गया है। अगर किसी को ज़रूरी जाना है तो शहद खा करके घर से निकलना चाहिए। आज भद्रा भी है दोस्तों, 10:14 से 9 के सायं 9:22 तक भद्रा का संयोग है। तो आज के शुभ पंचांग के विषय में दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार की पूर्ति जो होती है, यह दिन एक ओर जहाँ माँ लक्ष्मी की का दिन है, वहीं दूसरी ओर माँ दुर्गा का दिन माना जाता है। शुक्राचार्य का भी यह दिन है। इस दिन लक्ष्मी माता का पूजन और माता दुर्गा माता का पूजन किया जाता है, उपवास किया जाता है, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और विशेषकर लाभकारी यह दिन माना गया है। मनोवांछित फलों के द्योतक शुक्रवार में घर में खुशियों का सूचक माना गया है, इसीलिए इसे शक्ति और दया का दिन माना गया है हमारे शास्त्रों में। और शुक्र प्रेम की देवी और शुक्र ग्रह के नाम से शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए दूध है, दही है, सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए और सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। चावल है। और शुक्र प्रेम और सौंदर्य के मानक माने गए हैं। वैभव लक्ष्मी का दिन भी यह माना गया है दोस्तों। सौंदर्य की निखार और ऐश्वर्य, कीर्ति, यश प्राप्ति कीर्ति के लिए यह आकर्षक के केंद्र के रूप में मानव की पहचान कराता है। जिसका शुक्र मजबूत होता है तो उसका युवा लोग यशस्वी होते हैं, मान सम्मान वाले होते हैं, उनकी कीर्ति रहती है। शुक्रवार का स्वामी शुक्र है। शुक्रवार की राशि कुंभ मानी गई है और शुक्र को प्रबल करने के लिए और हमें जो है ओम द्रांग द्युं सह गुरु शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए और जाप सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। सफ़ेद वस्तुओं का दान भी करना शुभ माना गया है। यह दिन साफ सफाई और शारीरिक शुद्धि का द्योतक माना गया है। शौर्य सौंदर्य शुक्रवर्धक माना गया है। इस दिन किसी से उधार लेना देना नहीं करना चाहिए और लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा करना चाहिए। माँ लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी की पूजा करने से धन धान्य से हम संपन्न रहते हैं। इस दिन किसी से भी अभद्र भाषा का प्रयोग करना वर्जित रहता है और किसी प्रकार के तामसिक भोजन से बचना चाहिए। इसलिए शुक्रवार का दिन हमारे जीवन में, मानव जीवन में पूर्ण सामर्थ्य, यश, कीर्ति और मान सम्मान के प्रतीक के रूप में माना जाता है। ये प्रसंग की अगर बात करते हैं, जब रास्ते में निषाद राज केवट भी अपने यानी भगवान राम के द्वारा उनको अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वापस भेजा जाता है, तब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वन में अकेले रह जाते हैं और वह अपना मार्ग आगे को प्रशस्त करते हैं। सीता लखन सहित रघुराई गांव निकट जब निकसई जाई। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जाकर निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही वहाँ के जो बालक हैं, बूढ़े हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, सब घर का सारा कामकाज
सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलें तुरत गृह काज विसारी। भूल कर तुरंत उनको देखने के, उनके साक्षात दर्शन करने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाए नयन फल हो सुखारी। भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन जीवन रूप को देख करके नेत्रों में परम फल पाकर सुखी होते हैं। और सजल विलोचन पुलक शरीरा, दोनों ही भाइयों को देखकर सब प्रेम में आनंद मग्न हो जाते हैं और उनके नेत्रों में जल भर आता है और शरीर पुलकायमान हो जाता है। इतने सुकुमार लोगों को बल में क्यों भिजाओगा, बल न जाए दशाली तेरी। तो तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उस समय लही जनो शंकरें सुरमन देरी, मानो कि दरिद्रों के चिंतामणि की ढेरी पाली हो। अनेक लोगों ने इस प्रकार से भगवान के दर्शन से सुख की अनुभूति की है, जो अपना कभी स्वप्न में भी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। भगवान के इस प्रकार के दर्शन हुए तो एक न एक बोल सीख दे ही, वे एक एक करके पुकार कर सीख देते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, विचार विमर्श करते हैं। लोचन लाभ देवसन यही, और इसी क्षण नेत्रों का लाभ लेते हैं। साकार भगवान के दर्शन करते हैं, नेत्रों को सुख प्रदान करते हैं। राम ही देख एक अनुरागे, तब कोई श्री राम जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर जाता है, ऐसा ज्ञान उसको आ जाता है कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जाते हैं। एक नयन मग छवि उड़ आनी, और कोई नेत्रों से उनकी छवि का हृदय में लाकर शरीर यानी शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी विशेष स्थिर हो जाते हैं। अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। कुछ कहने में, कुछ बोलने में, कुछ सोचने में, समझने में वह अद्भुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक देख बट छाए भली, डांस मृदुल कन प्रात, कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए। कहें गवाव छिनो कुछ गौनों अभी प्रात, और फिर चाहे अभी चले जाएगा, चाहे सवेरा हो जाए, एक कलश भरी आने पानी। और कोई भगवान राम के दर्शन करने के लिए, शुभ भावों का संचार करने के लिए कोई घड़ा भरकर पानी ले आता है और कोमल वाणी से कहते हैं कि अचरी न नाथ कहे मधुबानी, और सुनी प्रिय वचन प्रीति अति देखी। भगवान रामचंद्र जी ने वन के मार्ग में ऐसे प्रीति को देख करके लोगों के अंतःकरण में इस प्रकार के भगवान के प्रति साक्षात दर्शन करते, प्रीति को का आचमन तो कर और उनके प्यारे वचन सुनकर उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने कहा, जान समित सिय मन माही, जान समित सिय मन माही, घरिक विलम्ब कीन बटकाई। यानी मन में सीता जी की थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया भगवान रामचंद्र जी। और मुदित नारी नर देखें शोभा, स्त्री पुरुष आनंदित होकर इस अपार। तो सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर उनके दर्शन करने के लिए, विश्राम करने के लिए कहते हैं। स्त्री पुरुष आनंदित होकर मुदित नार नर देखें शोभा, इस अपार शोभा का दर्शन करते हैं। रूप अनूप नयन मन लोभा, और अनुपम रूप से अनेक नेत्र और मनों को लुभा रहे हैं। एकटक सब सोहें चहुओरा, और सब लोग एकटक ही लगा करके श्री राम जी के मुख चंद्र को चकोर जिस प्रकार से चांदनी को दिखा रहता है, उसी प्रकार एक मग्न होकर के, तन्मय होकर के भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तरुण रुमाल बरन मुखोहा, देखत कोड मदन मनोहा। चारों ओर सुशोभित भगवान के इस प्रकार के स्वरूप को देखकर श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का जैसा श्याम और शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, और जिसे देखते ही करोड़ों
कामदेव के मन मोहित हो जाते हैं, वो भी तुच्छ पड़ जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुतनी के, बिजली से गिरे लक्ष्मण जी के बहुत से भले मालूम होते हैं। और नख शिख सुबह भावती जी के, वे नख से सीता का सुंदर लग रहे हैं। मुनिपट कठिन ऐसे तुरी न तू नीरा, यानी और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के बतकल वस्त्र को देख कर के वस्त्रों को पहने और कमर में कर्कश कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहा है। तो अद्भुत छवि का अवलोकन कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उनके शरीर का पूरा सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वन के मार्ग में भगवान रामचंद्र का जो सौंदर्य का वर्णन किया है, उसका मनन चिंतन और उनके शील स्वभाव को देख करके वनवासी अपार सुख की अनुभूति कर रहे हैं। जटा मुकुट शीशनि सुभग, उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट शोभित हो रहे हैं। पूर्व भुज नयन विशाल, और बक्षस्थल पर यानी छाती पर भुजा और नेत्र विशाल लग रहे हैं। यानी वन में इस प्रकार के स्वरूप के लोगों कोई है ही नहीं। भगवान के स्वरूप को देख करके शरद परब विदो बदन बरो, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों पर समूह शोभित हो रहा है। वर्ण जाय मनोहर जोड़ी, भगवान राम लक्ष्मण की इस प्रकार की मनोहर जोड़ी का वर्णन तुलसीदास भी करने में असमर्थ है। वो कहते हैं कि शोभा बहुरी थोर मद मोरी, क्योंकि वह कहते हैं कि शोभा बहुत अधिक है और मैं उतना, मेरी बुद्धि बहुत ही कमज़ोर है और मैं उतना बुद्धिजीवी नहीं हूँ। भगवान का किस प्रकार से सही चरित्र चित्रण करूँ। राम लखन सिया सुंदरता ही, श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि से तीनों को लगाकर देख रहे हैं। अपने अंतःकरण में अपार सुख की अनुभूति का अवलोकन, तीनों के सौंदर्य का अवलोकन करते हुए वन के लोग बड़ा सुख का अनुभव करते हैं, कर रहे हैं। थके नार नर प्रेम प्यासे, और प्रेम के प्यासे हुए गाँव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य स्वरूप को देखकर, छटा को देखकर अपने को छटा देकर ऐसे थकित रह गए हैं, ऐसे चकित रह गए हैं कि दीपक को देखकर जिसका हिरणी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। यानी वह कुछ भी कहने में संकोच करते हैं। मनो मृगी मग देख दिया, तो जो कोई कभी किसी चीज़ को देखा ही नहीं, अगर वह एकाएक कोई चीज़ अद्भुत चीज़ देखता है तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है। तुलसीदास ने इसका का वर्णन किया है। शीय समीप ग्राम तीय जाती, और गांव की जो स्त्रियां हैं सीता जी के नज़दीक पास जाती हैं, परंतु पूछत अति स्नेह सकुचाई, सीता जी से पूछने में वो अनेक प्रकार का संकोच करते हैं और संकोचाते हैं। बार बार सब लाग ही पाई, कहीं बचन मुझ सरल सुहाई, बार बार सब उनके पाँव लगते हैं। सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहते हैं कि राजकुमार विनय हम करें, हे राजकुमारी, हम मन से वचन से और निष्ठा से प्रेम और सदा भाव से विनती करते हैं, कुछ निवेदन करना चाहते हैं, परंतु इसी स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए वह डरते हैं। स्वामिनी अभिनय क्षमा भी हमारी, ये स्वामिनी हमारी हिदाई क्षमा कीजिए। विलग्न मानस जान गवाई, और हमने गंवारुई जानकर बुरा, हमको गंवारा जान करके बुरा न मानिएगा। जो भी हमसे गलती होती है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। राजकुमार दो सहज सलोने, ये दोनों राजकुमार जो स्वभाव से अत्यंत ही लावण्यमयी हैं, यानी परम सुंदर हैं, अपार सभी से विराजित हैं। इनके लही द्युति मरकत सोने, मरकत मणि यानी पन्ना जिसको कहते हैं, और स्वर्ण की क्रांति इनके पाई
उनके जिस प्रकार से स्वरूप का दर्शन हो रहा है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण आया है, वह इनकी हरिता मनील और स्वर्ण क्रांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। सब तुच्छ है भगवान के उनके स्वरूप। तो श्यामल गौर किशोर वरो सुंदर सुषमान। तो श्याम और गौर वर्ण के दोनों राजकुमार सुंदर किशोर अवस्था में हैं और दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। और शरद सबरी नाथ मुखु, शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के समान जिनका मुख मंडन है और शरद ऋतु के कमल के समान जिनके नेत्र हैं, ऐसे स्वरूप को देख करके यानी हमें ज्ञात ही नहीं है कि ये मतलब ये आपके कौन हैं। तो सीता जी से अनुनय करते हैं, विनय करते हैं, अनुरोध करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कोटि मनोज लजाओ निहाल। तो हे सुमुखी कहो तो अपनी सुंदरता के करोड़ों कामदेवों की को लगाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं, तुम्हारे रिश्ते में क्या आते हैं। और सुमुख कहूँ सो आए तुम्हारे, सुने स्नेहमय मंजुल वाला। उनकी ऐसी प्रेम भरी मधुमय वाणी को सुनकर सीता जी संकोच करती हैं, संकुची सी मन मुँह मुस्कानी और अंदर ही अंदर मन में वह मुस्कुराती हैं, प्रसन्न चित्त होती हैं। तो संस्कारों की समीक्षा यहाँ पर बड़े ही दोनों भावों में, एक तरफ गांव का परिवेश, दूसरी तरफ सीता जी का वन में गमन और संकोच, स्त्री धर्म स्त्री होने के परिणाम स्वरूप किसी बात को भी बताने में संकोच करते हैं कि नहीं बिलो कर धर्मी दो सको सूता बन बढ़। तब उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच बस पृथ्वी की ओर देखती हैं और वे दोनों ओर से संकोच से संकोच कर रही। सकुची सभी में बाल मगनी बोली मधुर वचन पिग वचन, अर्थात न बताया में गांव की स्त्रियों को दुख होने का संकोच होता है और बताने में लज्जा उनके जीवन में है, तो बताएं तो क्या बताएं। हिरण्य के बच्चे के सदृश नेत्र वाली सीता जी का अद्भुत स्वरूप और कोकिल की जैसी वाणी बोलने वाली सीता जी समझाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोलती हैं, उनको समझाती हैं। सहज स्वभाव अनुकूल, जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, नाम लखन लघु देवर मोल। तब उनको सीता जी बताती हैं कि उनको अपना परिचय देती हैं कि उनका नाम लक्ष्मण है, जो गोरे स्वभाव और सुंदर स्वरूप के हैं, मेरे देवर हैं और बहुल बदन विदु अंतर ढांकी, और वे जो मेरे। और फिर सीता जी ने लज्जा बस अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर अपने संस्कारों की उच्चता की समीक्षा करते हुए तुलसीदास ने इस कार का वर्णन किया है। और प्रियतम राम जी की ओर उन्होंने देखा, देख करके जो है भौहें टेढ़ी करके उनको बताया, खंजन मंजू शरीर के तिरछे नयनी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता के इशारे से उन्हें कहा कि ये निज पति कहो कि नहीं स्वयं नहीं, श्री रामचंद्र जी मेरे पति। तो अपना परिचय लेकर के वनवासी स्त्री और पुरुषों को सीता जी ने अपने सुंदर शीलमय स्वभाव से अपना परिचय दिया। भय मुदित सब ग्राम बदोही। यह जानकर बूझकर समझकर गांव की सब युवतियां स्त्रियां
इस प्रकार आनंदित होती हैं, प्रसन्न होती हैं, परम शक्ति को प्राप्त करती हैं। मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली, अति सप्रेम सिय पाए परी। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पर, जब सीता जी ने अपना परिचय दिया, राम और लक्ष्मण जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए स्वयं की मधुर वाणी और प्रेम की सुधा के समान, अमृत के समान वाणी को बोल करके, तो सबके अंतःकरण में एक प्रकार का मधुरमय वातावरण बना, परिवेश बना। अति सप्रेम सिय पाए परी, प्रेम के साथ उनके वचनों को सुन करके सब उनके पैर पड़े, बहुत प्रकार से आशीष देती है। सदा सुहागिनी होए तुम। तब वन की स्त्री नारियां आपस में मिल करके सीता जी के दर्शन करके और भगवान राम और लक्ष्मण के दर्शन करके कहते हैं कि शुभ कामना करती हैं, मंगल कामना करती हैं, लंबे जीवन की कामना करती हैं, अटल सुहाग की कामना करती हैं कि जब तक शेष जी सदा सुहागिनी हुई तुम, जब लगी मही अहिशीष। जब तक इस पृथ्वी में शेष जी विराजमान रहेंगे या पृथ्वी अटल रहेगी, पृथ्वी का स्वरूप बना रहेगा, तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। इस प्रकार के आशीर्वाद को प्राप्त करके सीता जी मन, वचन और वाणी से धन्य होती हैं। सभी वनवासियों का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है और अवध, वहाँ जहाँ राम निवास हो, भगवान रामचंद्र जी के जीवन के और भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हुए उनके अंतःकरण में वही बात याद आती है कि भगवान राम के चरण स्मरण में अगर मेरा चिंतन रहेगा, मेरा मनन रहेगा, मेरा ध्यान रहेगा, मुझे किस प्रकार की आपत्ति नहीं हुई, मैं अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति करूँगी और इस सांसारिक जीवन में मानव जीवन होने का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करूँगी और मानव जीवन की अखंडता का प्रमाण और परिचायक बन के प्रेरणा के स्रोत के रूप में तुलसीदास ने जिस प्रकार के राम, लक्ष्मण और सीता जी का चरित्र चित्रण किया है, उससे वनवासी अद्भुत छवि और प्रसन्नता के मारे भगवान के साक्षात दर्शन करके सीता जी के अखंड सौभाग्य और सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ दोस्तों आज के रामचरितमानस के अयोध्याकांड में भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी का वन में प्रवेश, यानी जब भी वह वनवासियों से संवाद करते हैं, उस संवाद के दौरान अपना परिचय दे करके सीता जी ने बड़े ही मधुर और सौम्यता के साथ अपना परिचय देकर सबके जीवन को धन्य बनाया। अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के प्रसंग में बस इतना दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय श्री राम के साथ सबका अभिनंदन।